हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में बताएंगे कक्षा 10वीं गणित में बताएंगे हम आप लोगों को क्या बताएंगे बच्चों। तो इस वीडियो में बताया जाएगा कक्षा 10वीं गणित। कक्षा 10वीं में आपको बताएंगे एमपी बोर्ड 2026 के लाने एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन रहेगा। और इसमें आपको अध्याय 3 है उसका मोस्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मोस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन और इसमें मेन चीज क्या है, अगर आप लोग तैयारी अच्छी कक्षा 10वीं की गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और तैयारी हम आपकी दोनों तरह से करना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से होगी। आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन करना है जिनको, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसमें हम आपको जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है सब देंगे आपको पूरा विदाउट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन से भी देंगे, लगा के भी देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, सब करवाएंगे। और जितने भी पेपर हम आपका डालें तो आपको पेपर देखना है। हम इस चैनल का पेपर डालेंगे कक्षा 10वीं के त्रैमासिक के पेपर 5 हम अपलोड करते हैं महीना भर में। तो आप लोग को बी पेपर भी सॉल्व करना, ऑब्जेक्ट टाइप पेपर रहेंगे तो बी पेपर सॉल्व करो तो आपकी गणित इतनी मजबूत हो जाए और विकल्प आपके बिल्कुल भी गलत नहीं करें। बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करें और आप वीडियो को लाइक करना है। और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है पता हो तो भैया सब जनों के पास वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए सब कुछ मिलने वाला है। आपको तो इसमें पेपर भी मिले, टेस्ट पेपर होंगे, आपको जितने भी पेपर डालने आपको सॉल्व करना है, उनको उनके आंसर पूछना या सर से चेक करना, चेक करवा लेना अपने टीचर्स हैं, या फिर आप लोग कमेंट कर देना या फिर हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, वहां से हम आंसर शीट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, इसमें हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे सब आपके, और पेपर भी जितने बनाएंगे तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेंगे। मोस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन पेपर रहेगा, तो उसमें आपको डीके टीचिंग क्लासेस के पेपर जितने भी, अभी हमने एक पेपर शायद पर डाल दिया तो वो भी देख लेना। एक पेपर आज शाम तक आ जाएगा आपका, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो इसमें जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 10वीं गणित का 3 पार्ट का है और पार्ट का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है। और ये आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है, तीसरे प्रश्न का पहला ही है। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से आएगा। अब पेपर में तो सीधा आएगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणित होने ज्ञात करें, बस उसमें जी नहीं लिखा गया प्रतिस्थापन लगाओ चाहे अवलोकन। तो पेपर में यहाँ तो अब चाहे प्रतिस्थापन लगा दो चाहे अवलोकन, तो कोई भी विधि लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो अच्छी लग रही हो, जो छोटी लग रही हो। अगर आता कि इनको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए तो आपको फिर प्रतिस्थापन लगानी पड़ेगी, या विलोपन कहते तो विलोपन लगानी पड़ेगी। साफ चीजें समझ में आ गई। और जी अगर विलोपन प्रतिस्थापन ना बनती हो तो आपको कमेंट करना। हमने प्रतिस्थापन का एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था, इसका हमने अगला पार्ट भी डाल दिया था, शायद बार नहीं डाला तो हम डाल देंगे। बस आपको क्या करना, कमेंट करना उस वीडियो पे। तो इसमें क्या क्या आ गया, तो सबसे पहले चीज इसमें आपका कंडीशन वाली शर्तें हैं, इमेंस समस्या देंगे जी। तीसरा की पहली समस्या दो संख्याओं का अंतर कितना, तो दो संख्या हैं भी, अब यहाँ पता ही नहीं है, दो संख्याओं का अंतर कितना, तो 26 है। एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या ने बता दी कि दूसरी कितने की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हल में आपको क्या करना है, इसमें क्या करना, पहले तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपका, कि जो संख्या आपको मालूम नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं, तो पहले हम संख्या मान लेते हैं। वो मानेंगे कैसे, चर के रूप में मानेंगे। ABCD के अक्षर कोई भी अपना नाम ले सकते थे, हमारी संख्या जो है हम लिख देंगे माना, दो संख्याओं का अंतर लिख देंगे माना दो संख्याएं क्रमशः, ऐसा लिख दे माना, या ऐसा लिख दो माना पहली संख्या x है और xy के रूप में मान लो, चाहे और का जो नंबर ले लो तुम चर की, चार और कोई कुछ भी ले सकते हैं। माना हम तो ले लेते माना पहली संख्या, हम तो भैया जी पहली संख्या xy में लेंगे, माना पहली संख्या x है, x और दूसरी संख्या कितनी है, मान चार जैसे लो, नाम आप खा देना, दूसरी संख्या कितनी y है, ठीक है, इतनी भी मान ली। अब हमारे पास संख्या कितनी हो गई, संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या y है। देखो अब यहाँ पहली बात कह रहे थे, यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहे थे, पहली बात आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, बस वीडियो को हम आपका पूरा लगवा दें। इनमें कह रहे थे जी कि दो संख्या को, पहली बात यहाँ पर देखो, दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 दिया है, देखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है।
दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। यहाँ पर क्या दिया था? दो संख्याओं का अंतर कितना? 26 है। तो हमने लिख दिया दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसमें रुक जाओ, जी डाल दें दो हमको ऐसा कि नहीं तो फिर बात पहली जो डाले प्रश्न हो तो शर्त पहली, मतलब पहली बात, नहीं तो हर बार प्रश्न अनुसार लिखना पड़ेगा। तो फिर पहले लिख दी प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है? पहली शर्त में बोला था हमने कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। दो संख्याओं, या अगर समझ में आ जाए तो भैया कमेंट जरूर करके बताना जरूर है आप लोगों को। अगर बता दोगे तो हमें भी कुछ अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया। इसमें देखो आपको पहले कहा गया तो दो संख्याओं का अंतर, तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त कहती दो संख्याओं का अंतर कितना? 26 है। अंतर पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर दो संख्या कौन है भाई? पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अंतर कितना है? मतलब पहली संख्या कितनी है? x लो और दूसरी संख्या y, इनका अंतर का गया, अंतर क्या कहलाता? घटाना। तो भैया क्या हो जाएगा? x और इनका अंतर और घटाना होगा दूसरी संख्या y, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अंतर घटाना कहलाता तो बराबर कितनी है? 26 है। तो पहला समीकरण आंसर बन गया। समझ में आया हो, शायद भर आ चुका होगा, नहीं आया तो फिर बता दें। अब इसी के अनुसार इसी प्रश्न में दूसरी शर्त है, दूसरी बात होती, तो दूसरी बात कैसी थी? बस वीडियो आपको ढंग से देखना, बस आपको कहीं स्किप मत करना, आप मन को कहीं मत भटकाना। यहाँ पर लिखा एक संख्या, मतलब पहली संख्या कितनी? कि पहली संख्या कितनी कह रहे हैं? पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या लिख दें। पहली संख्या कितनी है? दूसरी संख्या की 3 गुनी। कितनी? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या, इधर संख्या लिखा, अगर आपको दिखे ना या चिन्हाए ना तो दूसरी संख्या की क्या लिखा? 3 गुनी है। 3 गुनी हमने पूरी लाइन उतार दी। अगर आपको समझ में आए तो कैसे लिया चाहे जैसे समझ में आएगी। पहली संख्या आपकी कितनी है? हम x माने पहली, तो पहली की जगह x लेना। दूसरी संख्या तुम नाम का दें, दूसरी संख्या y या 3 गुना। 3 गुना करा, 3 को गुणा, सो y को मैं गुणा कितने पर? 3 को। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3y हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे देना। बस अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आ रहा तो आपको कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है? बताना जरूर है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही, ठीक है? बता जरूर। जी आपके 2 समीकरण बन चुके हैं। यहाँ के बाद आपको अब लगाना है पूरा सवाल। इतने समीकरण बना लाए, समीकरण के बाद अब आपकी कहीं पर सवाल लगेगा, आप तो लगना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान निकला है, प्रतिस्थापन बनाई है। पहले प्रतिस्थापन बना देते, मतलब दूसरे समीकरण उठाते, आपने प्रतिस्थापन लगाए, उसको पता होगा। यहाँ पर x का मान निकला, तो x का मान आपको समीकरण 1 में रख देना। x का मान दूसरा चाहिए कि x का मान जो मिला है उसको अपन x का मान समीकरण के में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर रख देंगे अपन लोग। x का मान कितना है हमारे पास? x की जगह कितना रखना है समीकरण 1 में? 3y। x का मान कितना? 3y, तो x की जगह को कितना रखेंगे? 3y रख देंगे, माइनस का y रहेगा, बराबर में कितना है? 26, तो 26 रहेंगे। 3y में से 1y गया, सब बचेंगे 2y बराबर 26 रहेगा, और y बराबर कितना रहेगा? 26/2 बराबर 12। y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो अब आपको हम एक बात बता दें, कितनी बता दें? एक बात बताने। अब y को मान आपका क्या करना? अब इसका दूसरी कंडीशन दिया कि आपने अभी y का निकला, एक और रह गया मान अभी। ये तो x का, तो वैसे y के रूप में अभी x का मान निकालना, तो y का मान का रखेंगे अपन लोग। अब इसमें आपको देखेगा नहीं तो इसको हम मिटा दें, फिर आप लोगों के लिए रख के दिखा दें। हम पहले ऊपर का समीकरण बता दें जिसमें आपका बन जाएगा
क्योंकि इतना तो आपने देख लिया हो। आप अगर चाहने पीछे तो वीडियो पछाने पीछे लेना। तो या तो वीडियो अगर आपको साफ ना देखे विशेषता को मिले तो आप वीडियो को आड़ा कर लेना। इस प्रकार के देखो जो आपको आड़े में बहुत अच्छा दिखेगा फिर, ठीक है, समझ में भी अच्छे से आएगा फिर आपको, ठीक है। तो y का मान हम काय में रखेंगे भैया, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में, कैसा में x का मान चाहिए, समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में रखने पर चलिए अपन चले अब समीकरण 2 में। तो जो x बराबर 3y, 3y का मान आया था हमारा 13, तो 13 और y का मान कितना आया था, यहाँ पर 12 नहीं आना, 2 का भाग दिया 13 आएगा, सही बोले ना, गलत हो रहा था। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि भैया यहाँ पर उल्टा लिख दिया, करना ना 13 और लिख दिया 12। इसके लिए हम माफी चाहते क्योंकि इधर तो हमारे मान में 13 ही आएगा, 26 में 2 का भाग दिया 13 ही आएगा ना। तो 13 39 हो जाए तो x का मान कितना आ गया, क्योंकि इधर रखा 3 गुणा रहता, 3 का गुणा कर दिया 13 39 हो गया, x बराबर कितना आ गया 39। अब अतः हम कैसे लिखोगे, आप लोग इधर से मिटा देंगे। अब अतः कैसे लिखना, अतः पहली संख्या ऐसे लिखेंगे, अतः पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या x माने तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 13 है। ये आपके आंसर हो जाएगा, मतलब हल के उत्तर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को। देखो यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वीडियो कैसा दिखने लगा, पता नहीं कब से हो गया, ऐसा ब्लैक ब्लैक आ गया था पूरा, उसके लाने माफ़ी चाहते हैं। अगर आप हम वीडियो में कुछ खराबी लग रही हो, अगर हमारी आवाज़ समझ में नहीं तो माफ़ करना। जय श्री राम, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जैसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय श्री राम।